अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन फेस, पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, सैयद अली हैदर ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली आपका, आपके वक्त आपका। के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शुरू मेरे ख्याल है यहीं से कर लेते हैं। आज के दिन की डेवलपमेंट से आपको क्या समझ में आया कि मियां साहब ने सादा अल्फाज में बता दिया कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आने वाले। वो कहते हैं जी मैं गुलाम बन के नहीं रह सकता, मैं पाकिस्तानी बन के हाँ, रहूंगा। वो देखिए, उनको वो तो इससे पहले कैदी बन के रह रहे थे ना। उनको गुलाम बनने के कौन कह रहा है? उनको तो कैदी बनने का कह रहे हैं ना, कहते क्योंकि बनने उन का पे नहीं। केसेस है, वो कन्विक्टेड है। तो हम्म। आपको तो ये कोई कह नहीं रहा कि आप गुलाम बन के रहें। आपको तो हम कह रहे हैं कि हजूर कैदी बन के रहें, जिसकी आपको सजा मिली है वो सजा पूरी करें अपनी। लेकिन देखिए, बात यह है कि फिलहाल मियां साहब सियासत कर रहे हैं और अब ऐसा महसूस नहीं होता। अब वाजे हो चुका है अश्विन के अब मियां साहब लड़ाई के मूड में, हर तरह की लड़ाई के मूड में है। देखिए, उनको ये तो पता है कि जब तक इमरान खान यहाँ पर मौजूद है और एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जब तक इस गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, तब तक ना तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, हम्म। ना पाकिस्तान आकर वो सियासत कर सकते हैं। हम्म। तो वो सियासत इसी तरह करेंगे कि जहां वो बाहर बैठकर इमरान खान को बुरा भला कहेंगे। इमरान खान के पीछे जो अगर मिलिट्री का एक बहुत सपोर्ट हासिल है उनको, उसको वो बुरा भला कहेंगे। फिलहाल ये उनकी सियासत का महवर रहेगा, उनकी डिफाइंस की सियासत होगी। और देखिए, हम्म। उनके पास अपने खिलाफ बने हुए केसेस का भी यही एक डिफेंस है कि हम्म। जिसमें वो कहे कि मेरे खिलाफ केसेस इंतकामी कार्रवाई और मेरे खिलाफ केसेस सियासी थे। उसकी वजह ये है, देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिल जाता है। और पीएमएल एक्ट को क्वेश्चन तब मिला जब जज अरशद मलिक साहब वीडियो है वो सामने आई। और हम्म। वो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा एक सबूत कह लें उसको, उसको बहुत बड़ी एक, आप यूं कह लें कि ऐसी डेवलपमेंट कह लें कि उससे आप मुकर तो सकते नहीं है। इस पे तो सही है। अदालत ने भी उनको घर भेज दिया। मतलब यहाँ तो होता ना कि जी ये सिर्फ एक वीडियो थी और वीडियो जो है वो तो अभी डिस्प्यूटेड है, नहीं ऐसा नहीं है। इसी वीडियो की बुनियाद पर अदालत ने उनको घर भेज दिया। हाँ। लिहाजा नवाज शरीफ का मौकफ यहाँ तक तो स्ट्रांग होता है कि जो उनको उस केस में सजा मिली थी वो तो इंतकामी कार्रवाई थी। तो अब एक कैदी उस कैद से इस वक्त आजाद है जिसकी जिस कैद की वजह से उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। और वो कैद क्यों हुई? क्योंकि उसका फैसला देने वाला जज अपने मुंह से कह रहा है कि मुझ पे दबाव था। तो अब हाँ। नवाज शरीफ साहब के पास बहुत ज्यादा वेपन्स आ चुके हैं हम्म। जिनको वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बल्कि वो समझता हूँ शहबाज शरीफ की अरेस्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से वेपन बना के इस्तेमाल करने में मैं समझती हूँ कामयाब हुए। आई डोंट नो आपका ओपिनियन क्या है। एग्जैक्टली ऐसे ही। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की जो अरेस्ट है, इससे उसके पीछे भी साको सवाल देखे ना कि हाँ। शहबाज शरीफ साहब की इससे पहले जो अरेस्ट हुई थी, आपने उनको 3 महीने 4 महीने रखा। उसके बाद आपने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है। नैब ने कहा हमारे पास सबूत नहीं है, फिर अदालत को बुलाकर उनको उनकी जमानत देनी पड़ी। आपके पास खुद वो वजूहात हैं जो कि आप नून लीग को, शरीफ खानदान को या अपोजिशन को आप दे रहे हो। सरतारी साहब को आपने रखा, उनको भी जमानत मिल गई क्योंकि आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास या नैब के पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ होगा, लेकिन सरे दस आप अदालत को कायल नहीं कर पाए हैं। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने इनको सजा भी दी, ये वही अदालतें हैं जो इनको रिलीफ भी दे रही है। तो हम्म। कोई एक फरीक, कोई एक पार्टी यशविन ये कह नहीं सकता कि अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम्म। दोनों दोनों पार्टीज को, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, दोनों को इसमें इंसाफ मिल रहा है। लेकिन द पॉइंट इज कि अब जो भी यशविन गिरफ्तारी होगी, हाँ। इन्होंने इतना कमजोर केस लड़ा है, नैब ने इतना कमजोर केस लड़ा है, हुकूमत ने नैब की जो रही सही साख की उसका बेड़ा गर्क कर दिया, बयान दे दे के नैब के पीछे खुद को खड़ा करके। यस। अब हुआ ये है कि अब जो भी गिरफ्तारी होगी, चाहे वो सही क्यों ना हो, उसको सियासी रंग दिया जाएगा। वो हम्म। शहबाज शरीफ हो, कल को उनको बुलाया, अब्बासी साहब की होती है, किसी की भी होती है, तो वो सियासत होगी अब। नहीं, लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि जो इस वक्त मंजर नजर आ रहा है ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को, आप डिफाइंस की पॉलिटिक्स कहेंगे या आप इस वक्त ऑप्टिक्स मैनेज करने की पॉलिटिक्स कहेंगे? क्योंकि जितना बैगेज है, नैब कितना अच्छा अपना कार्ड प्ले कर सका नहीं कर सका वो एक अलहदा बहस है, लेकिन बैगेज तो है इस सारी पॉलिटिकल लीडरशिप का। उस बैगेज को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि जितने बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं वो किसी प्रैक्टिकल चीज में भी ट्रांसलेट होंगे? देखिए, एक वो पंजाबी में कहते हैं ना कि मारने से ज्यादा जो गुलारना होता है ना, वो हाँ। ज्यादा खतरनाक हाँ। होता है। कि आप सिर्फ ये मार नहीं रहे, लेकिन आप ये दिखा रहे हैं। देखिए, हाँ। आपने अगर डिफेंस करनी है तो इस्तीफे दें। इससे बड़ी डिफेंस क्या हो सकती यस। है? अगर आपने इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देना है, अगर आपने धड़न तख्ता करना है जो आप कहते हो, और आप कहते हो ये निजाम है, ये जुल्म का निजाम है, ये इंतकाम का निजाम है, उसको खत्म करना है, उसका आपके पास बड़ा सिंपल वाहिद हल है। और नून लीग के पास तो अब वाकई ही खोने को कुछ है नहीं। या तो कहो ना कि सिंध की तरह
पीपल्स पार्टी की तरह उनकी सिंध में गवर्नमेंट होती, किसी सूबे ये में असल गवर्नमेंट हाँ होती थी। हाँ ऐसा तो उनके पास है नहीं। पीपल्स पार्टी तो फिर भी 10 बार सोचेगी इस्तीफा देने से पहले, लेकिन नून लीग तो नहीं ऐसा कर सकती। अब अगर नून लीग डिफाइंस करना चाहती है तो फिर तो वो ऐसा करे। अच्छा लेकिन जैसे मौलाना के पास कुछ नहीं, मौलाना के पास तो सीटें भी नहीं है ना, इसलिए वो तो बिल्कुल फुल फुल टॉस खेल रहे हैं, वो तो बिल्कुल हाँ पीछे से बाहर निकल के खेल रहे हैं। वो हाँ तो सिर्फ इमरान खान को नहीं, वो तो इदारों को भी, इदारों के बाद नैब को भी, नैब की क्या मजाल, वो तो कहते हैं मैं 30 लाख बंदा ले आऊंगा बंदा अपना। लेके जाऊंगा बिल्कुल। एग्जैक्टली वो तो एक तो होता है ना कि इंसान कहता है जी ये मेरे साथ गलत हो रहा है ऐसा, वो तो मानते नहीं है नैब को कि हाँ नैब भी कोई चीज होती है। हाँ तो डिफाइंस तो फिर इसको डिफाइंस कहते हैं, आपने डिफाइंस करनी नहीं, तो ऐसे मौलाना करें। के पास और कुछ हो ना हो, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, वो जो भी आपने कहा, वो कहते हैं मैं वो कितना कर बंदा सकते हैं, लेके वो जाऊंगा, वो 30 लाख नहीं, उनको कम ये से पता है कम वो शो पुल ऑफ कर सकते हैं अगर वो चाहें हाँ, तो। he did that in the past, he यस, did that in the past, he proved it। वो 30 लाख छोड़े, वो 3 लाख बंदा भी अगर लाहौर ले आए ना, कश्मीर या इस्लामाबाद ले आए, तो 3 लाख बंदा आपसे उठ नहीं सकता अगर नहीं वो उठ बैठ जाए ना आके। हाँ अगर वो मौलाना ने न जाने कौन सी उनको गारंटी मिली थी, वो आपको याद होगा, अस्सीफा या अस्सीफे जैसी चीज का वादा किया गया है, और वो वादा लेके मौलाना उठ गए। अगर वो बैठ जाते तो कोई उनको उठा नहीं सकता था बिल्कुल वहां से, बिल्कुल, और हम आज खुद ये कवर जिम्मेदारी करते है। रहे उस धरने को, वो लोग उठने वाले नहीं थे, वो मौलाना के कहने पर ही उठे। लेकिन ये जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑपोजिशन पार्टीज के दरमियान भी, ये इनको कैसे सर्व करेगा? क्योंकि मौलाना जैसे आपने कहा वो तो धड़न तख्ता, उनका तो एक सिंपल एजेंडा है। पीपल्स पार्टी को पता है कि बाद में भी मिलेगी तो सिंध हुकूमत ही मिलेगी, इससे आगे तो कहीं नहीं जाना। सो वो तो बिल्कुल अपनी मैक्सिमम स्टेक है उनके पास, तो वाई वुड दे प्ले अ पार्ट इन दैट? आपने नोट किया होगा कि एपीसी बुला के सबको जमा तो कर लिया, लेकिन इतनी मोहतात गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो ने भी और जरदारी साहब ने भी। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। और नवाज शरीफ के बारे में तो ये सारी बाकी दीगर जमातें पहले ही कह चुकी हैं जी कि इनका अगर कोई मामला सेटल हो गया ये तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये तो भाग जाते हैं। तो फिर क्या होगा? इनका आपस में जो ट्रस्ट इशू अब है वो देखिए, अब कैसे? बिल्कुल ठीक है। देखिए वो इसकी वजह ही है। देखिए एक मतलब मौलाना का ट्रस्ट इशू इतना ज्यादा नहीं है। हम्म, मौलाना के पास, चूंकि मैंने आपसे पहले कहा, खोने को है कुछ नहीं। मौलाना इन दोनों पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए मौलाना अगर इन पे ट्रस्ट कर ले और ये कल को धोखा दे भी दे तो मौलाना को शायद इतना फर्क ना पड़े। ना एक बात। ओके। अब जो असल मसला है वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। पीपल्स पार्टी ने अभी हाल ही में, अभी देखिए ना, अभी हाल ही में धोखा हुआ। जब फैटफ बिल को पास होना था तो अपोजिशन में से किसी ने तो दगा दिया, किसी एक ने तो दगा दिया ना, किसी एक ने तो अपने नंबर्स शो नहीं किए पूरे के सही पूरे। है। तो दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट तो है। इससे पहले आपको जब याद होगा, सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तब भी पीपल्स पार्टी पर ही इल्जाम लगा था कि उन्होंने दगा दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये ड्रामेबाजी, ये गिमिक कर रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। हाँ हाँ देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बोथ दीज पार्टीज। और दोनों पार्टियों में, हाँ, पीपल्स पार्टी के पास जो आपने बात की बिल्कुल ठीक की, पीपल्स पार्टी को ये लैक ऑफ ट्रस्ट है कि आज अगर मियां साहब को कोई डील अच्छी ऑफर होती है, मियां साहब वो डील उठाएंगे और टेबल से उठ के चले जाएंगे, वो नो तो मैटर पीछे कि वो मुड़ के कितनी नहीं देखेंगे, वो तो कॉम्पिटिशन। भाग जाएंगे। उनका माजी बताता है इस बात को। तो दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट है। अब ये दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आ, एक पेज पे नहीं चल रहे, वरना किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आप देखें ना कि एपीसी जो हो रही है, कल जो पीडीएमसी का इजलास हुआ, उसमें भी आपको सोचेंगे, करेंगे, देखा जाएगा, ये हो जाएगा, कोई हतमी चीज आपको नजर नहीं आई। हतमी चीज क्या होती है? हतमी चीज ये होती है, मौलाना ने कहा हम बाहर निकल रहे हैं, ये तारीख है, इस तारीख को हम रैली निकालेंगे, इस तारीख को इस्लामाबाद होगी, हतमी तारीख, ठीक है। बिल्कुल उसके बाद जब मौलाना ने हतमी तारीख नहीं देनी थी तो क्या किया? फिर आपको याद होगा, आए बाए शाही कि जी हम पूरे मुल्क में चौक में बैठेंगे, ये वो। जब आपने हतमी बात करनी होती है ना, आपके पास उसकी तारीख होती है यशवी। अगर नून लीग ने, अगर पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद आना है, अगर उन्होंने कोई तहरीक चलानी है, वोट को इज्जत दो की या किसी चीज की भी, उसकी तारीख बताएं हमें। आप हमें मौसम ना गिनवाएं कि अभी गर्मियां हैं, अभी सर्दियां हैं, फिर खजा आ जाएगी, फिर बाहर आएगी। आप हुजूर तारीख दें। जैसे इसका मतलब है मौलाना, कि, अच्छा हाँ, इसका मियां मतलब साहब मामला का कभी भी। मॉडल आप समझ क्या मतलब, आपकी क्या एनालिसिस है कि मियां साहब के जहन में सब मॉडल क्या है? क्योंकि मेरा ख्याल है लेट्स एग्री ऑन दिस फैक्ट सबसे पहले तो कि वो वापस नहीं आ रहे फिलहाल। सो क्या वो समझते हैं कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगा के, जैसे आज तकरीर करके इदारों को प्रोवोक करेंगे तो फिर क्या अचीव करेंगे? वो जो एक तहलका आपने मचाया था अपने प्रोग्राम से, आज उसका भी हवाला दिया उन्होंने, गफूर हैदरी साहब वाला जी जी। हवाला जी, कि गफूर हैदरी की बात की तरदीद तो नहीं आई, तो फिर किस बुनियाद पर इदारे कहते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते? अब तरदीद तो वाकई नहीं आई। सो अब ये जो प्रोवोक करने का सिलसिला है जिसका आगाज कर रहे हैं वो, ये मतलब वो क्या करना चाहते हैं? देखिए वो डिफाइंस उनकी जो है ना, उनकी जो डिफाइंस है, उन्होंने आगाज में कहा था कि मेरी लड़ाई इमरान खान के खिलाफ नहीं, इमरान खान को लाने के वालों के खिलाफ।
वो आज भी कहा अब उन्होंने, ठीक, आज भी कहा उन्होंने। आज भी कहा। अब अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब वो सीआईए पे इल्जाम नहीं लगा रहे ना, वो ट्रंप पे या मोदी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, वो किस पे इल्जाम लगा रहे हैं आपको पता है, हमें भी पता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, जिस दिन नवाज शरीफ ने ये बात की कि हमारी लड़ाई उनको लाने वालों के खिलाफ, उस दिन वहां पे वो शख्सियत भी बैठी हुई थी जिसने कहा था कोई खलाई मखलूक नहीं होती। हाँ, उस वहां पे वो शख्सियत भी बैठी हुई थी, परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए थे, जिन्होंने कहा था कि वो हमसे एहतियात कर रहे हैं, मुझसे एहतियात कर रहे हैं। ऐसा ही है। और मजे की बात है यहाँ पे यशवी, कि उससे अगले दिन टीवी प्रोग्राम्स में जाकर एहसन इकबाल साहब ने, अब्बासी साहब ने फिर मुकर गए। वो नवाज शरीफ के बयानी से दोबारा मुकर गए। मतलब नवाज शरीफ जो बयानियां देना चाह रहा था, उनमें से किसी ने उस बयानिए को उस तरह से टो नहीं किया जिस लाइन पे नवाज शरीफ ने रखा। बहुत तो सारे इसका शेर, मतलब वैसे ये मैं आपकी बात इंटरप्ट करी हूँ, बहुत सारे शेर चुप नहीं हो गए आजकल, और मेरी इत्तलात है मजीद चुप होते चले जाएंगे, क्योंकि अब इस बात से इख्तलाफ शुरू हो गया है कि खुद तो आप बाहर बैठ के शेर बन जाते हैं, हम यहाँ बैठ के शेर कैसे बने। अरे वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुने। अगर अब दोबारा जैसे ही वो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया, तो किसकी तलबी हुई? फरहान अब्बासी साहब की तलबी हुई ना। एग्जैक्टली exactly. जैसे ही उन्होंने बयानिया दिया, किसको गिरफ्तार किया गया? के जो बाद यहाँ पर मौजूद था शहबाज शरीफ, उसे गिरफ्तार किया गया। तो एक सोच तो पाई जाती है कि हुजूर आप तो वहां बैठे हैं, कितना आप तो वहां पे वो अजमेर रोड या क्या कहते हैं रोड पे जो भी है उसका, एवरफील्ड, सॉरी एवरफील्ड के सामने अजमेर तो अल्ताफ हुसैन साहब रहा करते थे, उस रोड पे आप चहलकदमी कर रही नहीं, थी। वैसे आप हम पहुंचे कहाँ सही हैं, गए? आप अजमेर रोड सही पहुंचे, ये वही मॉडल है जो जो वापस अब मॉडल वही रेप्लिकेट होने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है, एग्जैक्टली वो मॉडल वही बनता जा रहा है। तो वो हाँ, तो एक सोच पाई जाती है कि कुर्बानियां देने के लिए तो हम है ना। हाँ। अब आप ये देखिए कि कुर्बानियां देने के लिए तो फिर साद रफीक थे, लेकिन वो इजलासों में आपको नजर नहीं आते फिलहाल। तो ये एक सूरत हाल है, मैं समझता हूँ जो कि बाकी ख्वाजा क्रिटिकल है आसिफ का दोनों जमात। गुस्सा भी जो है वो खासा ठंडा है आजकल, काफियों का गुस्सा ठंडा हुआ है, बात करते हुए नजर नहीं आ रही। आखिर में ये बता दें, जी। शेख रशीद साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं जी कि पहले तो जो कुछ किया बाप के साथ कर दिया, अब चाचा को भी मरवा दिया भतीजी ने। तो ये एक नैरेटिव यहाँ से पुश होने की कोशिश है कि ये मीम शीन नून वाली जो लड़ाई है, कि ये मीम जो है जिधर जाता है बस मरवा देता है बाकियों को। तो ये, डू यू अग्री विद दिस? देखिए यशवी, मैं इससे आपसे जो है वो पार्शियली डिसएग्री करूंगा। मुझे ये लगता है कि अब नून लीग को समझ आ गई है कि जो बयानिया मफाहमत का शहबाज शरीफ साहब प्रमोट करना चाह रहे थे, उसका वो कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि उस बयानिए के दौरान कितनी दफा गिरफ्तारियां हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई, शहबाज शरीफ साहब खुद भी गिरफ्तार हुए जो अलम बरदार थे मफाहमत के। लिहाजा उनको ये लगता है कि इससे इनका वोट बैंक मुतासर हो रहा है। अगर ये मफाहमत का बयानिया लेके चल रहे होते, कोई फायदा भी इसका हो रहा होता, तो चले फिर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने वोट बैंक पे। लेकिन आपका वोट बैंक भी मुतासर हो रहा हो, आपकी गिरफ्तारियां भी वैसे ही हो रही हो, आप वैसे ही केसेस भुगत रहे हो, तो फिर उस बयानी का फायदा नहीं है। फिर उससे नहीं, अच्छा लेकिन अगर ये जो गिरफ्तारी। बात आप करें, आई टोटली अग्री विद दिस, मैंने कल भी बल्कि अपने वीलॉग में भी ये बात कही, ये जो आप बात करें बिल्कुल यही सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है। तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो पॉपुलर सपोर्ट बेस है नवाज शरीफ और मरियम नवाज, अब उसको अगर वो कहीं जा भी रही थी तो वापस रीगेन कर लिया है उन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ के बयानी से कुछ अचीव नहीं हुआ। तो ये बात वो लोग अप्रूव दोनों कर सकते हैं कि हमारा जो बयानिया वो प्रिवेल कर गया। वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आगे इलेक्शन भी आना है, ये ऐसा नहीं होता कि आप अपने तरकश के सारे तीर एक दफा निकाल के फेंक देते हैं और आपकी डिफेंस जो है वो इस तरह होती है कि आप बस आप लड़ मरने को तैयार है। ऐसा नहीं होता। ये लड़ाई के हल्के हल्के हमले होंगे, मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी बैटल्स होगी। इट्स नॉट एन ऑल आउट वॉर, इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल बैटल जो कि मुख्तलिफ मोर्चों पर लड़ी जाएगी टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब वो मिड टर्म होते हैं, ये जनरल इलेक्शंस होते हैं, और उस वक्त तक उस नैरेटिव को बिल्ड कर दिया जाएगा। उस नैरेटिव में जो है वो ऐसा ऐसा हवा भर के उस गुब्बारे को बढ़ाया जाएगा। उस नैरेटिव ने ही इनको जो है वो 2018 के इलेक्शन में एक डिफाइंस की जमात के तौर पे जो है वो इनको सामने लेकर आई थी। मेरा ख्याल है कि अब उनको समझ आ गई है, अब मफाहमत का फायदा है कोई नहीं, गिरफ्तारियां तो जो होनी है वो होनी है। इमरान बिल्कुल। खान साहब एक दफा कह चुके कि वो एनआरओ नहीं देंगे किसी किस्म का। लिहाजा अब टोटल डिफाइंस है। लेकिन उस टोटल डिफाइंस में मैं एक बात बता दूं आपको कि धड़न तख्ता करने के मूड में नहीं है। ये हल्की हल्की चोट लगाएंगे, जिससे जिसे कहते हैं कि वो ओपोनेंट जख्मी होता रहे, और हाँ, वो जब बिल्कुल इलेक्शन करीब हो तो वो इतना जख्मी हो वो जो चुका हो बात कि फिर आपने आपको आगाज में कही थी कि वो सिर्फ दिखाना है, अभी फिलहाल लगाने का मूड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू ठीक सो से। मच अली, आपने वक्त दिया, और आई थॉट कि आज बड़ा हैपनिंग दिन था, तो आपसे जो है वो आपका तजिया जी लिया जी, जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, थैंक यू, आपने बहुत अली शुक्रिया। साहब के साथ गुफ्तगू सुनी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।